नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन जोरों से कर रहे होंगे। तो बिना देर किए हम लोग अगला पार्ट लेकर आ चुके हैं पैसिव वॉइस का। और पहली वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और मैं आपके साथ इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगर जितनी वीडियो में पढ़ाऊंगा अगर दिल से पढ़ लिए तो फिर पैसिव वॉइस में आज के बाद जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी आपसे गारंटी है और वादा भी है। जो जो कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा बस उसी को आपको पढ़ते जाना है, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कल मैं आपको बेहतरीन पूरा क्लास पढ़ाया था। अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल पे विजिट कर कर आप जाकर देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में मैं इसका पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसको देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहां पर आइएगा। और अब मैं जिस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव कैसे बनता है, बिना समय गंवाए हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, तो घबराइएगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि देखो, मैं एक ही बात बोलूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। हौसलों से पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो यदि आप अपने हौसलों को आगे बढ़ाएंगे तो मैं गारंटी कर रहा हूं कि आप जरूर आगे जाओगे मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए कमेंटबाजी बिल्कुल भी नहीं, एक एक करके हम लोग अपने पॉइंट की तरफ चलेंगे। मैं सभी का कमेंट देख रहा हूं, पहले सभी लोग को जोड़ दो एक एक करके कि हाँ अब ये हमारा क्लास आ चुका है, इसके बाद हमें कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी इधर उधर कोई भी बातें नहीं करेंगे, हम लोग अपने मुद्दे पे बातें करेंगे। जो क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, ये हमारा क्लास 2 है। ये क्या है, हमारा क्लास 2 है। आज जो जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा अगर इसको पढ़ लिए तो ये समझ लेना कि आपका पैसिव वॉइस क्या है, क्लियर है। ठीक है, अच्छा मैं लेके चलता हूं आपको पैसिव वॉइस की दुनिया में, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, हम लोग जो आज बातें करने वाले हैं ये हमारा है प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसी जगह। ठीक है, ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और जो कि बहुत ही आसान है ये इसका पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है। देखो प्यारे बच्चों, मैं यहां पर लिखूंगा एक्टिव वॉइस। ठीक है, आ हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और रहेगा आपका इज और रहेगा आपका एम और रहेगा आपका आर। इसके बाद आपका रहेगा V4 और V4 के जस्ट बाद में प्रयोग कर दूंगा आपका क्या चीज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा बहुत ही आसानी से बना दूंगा। मैं इस ऑब्जेक्ट को लेकर आऊंगा तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और यही इज एम आर और इसके साथ मैं खाली का जोड़ दूंगा बीइंग। और बीइंग के बाद आपका रहेगा V3 और V3 के बाद आपका क्या रहेगा बाई और बाई के बाद इसी सब्जेक्ट को यहां मैं लिख दूंगा, हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये है आपका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं कि ये तो अफर्मेटिव हो गया, अगर इसी में आपसे मैं एक शर्त लिख दूं, यहीं पर थोड़ा सा देखिएगा, एक शर्त मैं लिख दूं, अगर गलती से यहां पर नाट आ जाए, क्या जाए जी, नाट, तो निगेटिव शब्द हो जाएगा। लेकिन मैं पहले आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, उसके बाद इसके बारे में जिक्र कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आ जाइए बिना समय गंवाए एक एक करके हम लोग पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, चलो आ जाओ। अगर मैंने लिख दिया कि आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया कि सी इज टीचिंग मैथ, सी इज टीचिंग मैथ। अगर मैंने लिख दिया यहीं पर कि दे आर नॉट हेल्पिंग, ठीक है, अस, वे हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। अब बताओ ये 3 सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, अब इन्हीं का हमको बनाना क्या है,
पैसिव वॉइस बनाना है। तो पहले तो घबराने की बात नहीं है, घबराने से कुछ होने वाला नहीं है। कमेंट बाजी बस एकदम छोड़ दो, एक एक पॉइंट पे एक नोट डालो, अपना नजर डालो, कलम कापी लेके बैठ जाओ। एक बच्चे का भी कमेंट अब नहीं आना चाहिए जब तक मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो कमेंट में नहीं देखूंगा, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। कह रहा कि आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, मैं लेके चल रहा हूं। इसका जब पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, इसमें ढूंढूंगा ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब में आईएनजी होगा उसके जस्ट बाद में जो शब्द होगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है, बुक है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एक किताब, अ बुक, क्या लिखूंगा, अ बुक लिखूंगा। यहीं पर मैं एक शब्द आपको लिख दे रहा हूं, मैंने लिखा कि इज और लिखा एम और लिखा यहीं पर आर, ये हो जाएगा पी फॉर प्लूरल के लिए, और इसका प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है, और इसका जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर के साथ होता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आई का प्रयोग सिर्फ एम के साथ होता है, आर का प्रयोग बहुवचन के साथ, और इसका प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ। तो अ बुक, अब मैंने अ बुक तो एक ही किताब है, तो मैं लिखूंगा इस के बाद क्या आपका है, बीइंग है। क्या है बच्चा, बीइंग। अ बुक इज बीइंग, और इसी वर्ब को कर देंगे हम लोग थर्ड फॉर्म, तो रीड का रीडे होता है, उसके जस्ट बाद बाई है तो बाई, और मैं प्रयोग कर दूंगा आई। आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ये बन के हमारा तैयार हो गया पैसिव वॉइस। सी इज टीचिंग मैथ, वो मैथ पढ़ा रही है, तो इसमें क्या पढ़ा रही है, मैथ, ऑब्जेक्ट आपका मैथ मिल गया। तो मैथ एक वचन है, तो मैं लिखूंगा मैथ। पैसिव वॉइस में लिखूंगा मैं क्या चीज, मैथ, और इज बीइंग, ऊपर देखिए लिखा हुआ इज बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, क्या होता है जी, टॉट, और उसके बाद क्या होता है, बाई, और सी का हो जाएगा हर, क्या हो जाएगा जी, हर। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सी का क्या हो जाएगा जी, हर हो जाएगा। अब इसमें देखो नाट लिखा है, तो इसका मतलब निगेटिव हो गया, कुछ नहीं करना है। अगर नाट शब्द यहां पर दिया गया है, तो पैसिव वॉइस जब बनाओगे, क्या बनाओगे, पैसिव वॉइस, तो यहां पर भी क्या जोड़ दोगे, नॉट जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो बस करना क्या है कि दे आर नॉट हेल्पिंग अस, अस को यहां लेकर आओ तो हो जाएगा क्या चीज, वी। क्या हो गया जी, वी हो गया, ठीक है। अगर वी आपको मिल गया तो करना क्या है, वी, इसके साथ आर, आर के बाद नॉट, और नॉट के बाद क्या रहेगा, बीइंग, और बीइंग के बाद क्या रहेगा बच्चा, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, हेल्प्ड, और इसके बाद क्या रहेगा बाई, और बाई के बाद दे का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, देम, दे का थर्ड फॉर्म देम। चलिए यहां तक की चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि हाँ, हमको अफर्मेटिव और निगेटिव का जो पैसिव वॉइस बनाना है वो कैसे बनाना है। इतनी बात क्लियर हुई आपसे, तो बोलिए हाँ। बहुत ही अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। आगे का क्लास क्या है, आगे आगे देखिए। अब यहीं पे हम लोग लिख देंगे क्या चीज, ऐसे इसको मैं कर दे रहा हूं पीला ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। ये मैं लिख दे रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आपका इंट्रोगेटिव है प्यारे बच्चों, वही हमारा यहाँ पर है, ठीक है। एक बार इस पे नजर डालिए, एक नजर तो देखते जाओ, मैं वही हूं जो दिखता नहीं हूं शक्ल से, है कि नहीं, कि एक नजर तो देखते जाओ, मैं वही हूं जो दिखता नहीं हूं शक्ल से, और लोग हमें नीचे उतार लेंगे, इश्क लटका रहेगा पंखे से, ठीक है। चलिए भोजपुरी में 2 लाइनें हो जाए। यूपी बिहार से हो ना, यूपी बिहार में तो भोजपुरी है बोली जाती है। तो क्या कहते हैं कि नथिया झुमका हार 1.25 लाख के रहे, पायल जो तोहके देले रहनी वो तोहरे नाप के रहे, और हमार दिलवा तो ऐसे तोड़ कर गईलू ये करेजा, जैसे हमार दिलवा तोहरे बाप के रहे। देखा, हाँ कितना, अरे ससुरा मुस्कुराओ नहीं,
तो सुने ना हो कि मुस्कुराओ मगर इशारा नहीं करना, किसी के घर के लड़के को आवारा नहीं करना, कहना मोहब्बत को मजाक बनने में देर नहीं लगती, चलो फिर ये मोहब्बत दोबारा नहीं करना। बहुत मुस्कुरा रहे हो बबुआ, ठीक है, तो लगा दो, चपका दो उनको जिनके लिए आप ये शायरी सुन रहे हो। आ जाओ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं यहीं पर लिख दूंगा क्या चीज, इज, उसके बाद आपका रहेगा, इसके बाद मैं लिख दे रहा हूं एम, ठीक है, एम के बाद आपका रहेगा आर, आर के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद रहेगा V4, क्या रहेगा V4, इसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में रहेगा क्वेश्चन वर्ड। अब इसी का जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो कुछ नहीं करूंगा, बस यहीं पर हो जाएगा इज, हो जाएगा आपका एम आर, सब्जेक्ट जोड़ दूंगा मैं बीइंग, बीइंग के बाद हो जाएगा V3, और V3 के बाद आप मैं लिख दूंगा बाई, और बाई के बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये बन के हमारा तैयार हो जाएगा क्या चीज, पैसिव वॉइस बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, क्या तैयार होगा, पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। यहीं पर मैं लिख दूंगा एक्टिव वॉइस, और यहीं पर हमारा हो जाएगा क्या चीज, पैसिव वॉइस। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाने का प्रयास करूंगा, हाँ चलिए देखिए, अगर यहीं पे मैं लिख दिया कि आर यू, ठीक है, आर यू राइटिंग अ नोवेल, क्या आप एक उपन्यास लिख रही हो, तो यहां पर मैंने लगा दिया क्वेश्चन वर्ड। अगर यहीं पे मैंने लिख दिया इज सी, इज सी कुकिंग, क्या चीज, फूड, मैं यहीं पे लिखा फॉर यू, फॉर यू क्वेश्चन वर्ड। तीसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं कि एम आई, ठीक है, एम आई, उसके बाद मैंने दिया राइडिंग द साइकिल, यहां पर कह रहा है कि मैं साइकिल चला रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं जी, साइकिल चला रहा हूं। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इधर एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है, अब इसका बनाना क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। अगर जिसका सेंटेंस सही हो जाएगा, जिसका सेंटेंस सही हो जाएगा, मैं उसका भी नाम लेकर यहां पर नाम लूंगा, नाम तो किसी का भी नहीं लूंगा, नाम लेना भी बंद करो, सर नाम ले लीजिए, सर नाम ले लीजिए, सर नाम से क्या होता है, अगर हम आपका नाम ले लेंगे तो नाम से क्या हो जाएगा, कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन अगर सही कर दोगे तो ये होगा आपके लिए कुछ। चलिए चलो, खाली बकवास करते हो, सब बताओ, आर यू राइटिंग अ नोवेल, तो आर यू राइटिंग अ नोवेल, तो राइटिंग के बाद जो आया वही ऑब्जेक्ट, तो एक ही नोवेल है, तो इसके लिए मैं करूंगा इज, क्या लगूंगा इज, और हो जाएगा अ नोवेल, और नोवेल, और नोवेल उसके बाद सब्जेक्ट और नोवेल, तो उसके बाद क्या जोड़ देंगे बीइंग, और बीइंग के बाद जो आपका थर्ड फॉर्म रहेगा राइटिंग का हो जाएगा रिटेन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा जी रिटेन, और रिटेन के बाद है बाई, और बाई के जस्ट बाद प्रयोग करेंगे यू, और लास्ट में जोड़ देंगे क्वेश्चन वर्ड। अब बताओ कोई डाउट यहां तक नहीं, इज सी कुकिंग फूड फॉर यू, अब इसमें सेंटेंस में बढ़ा दिया तो उससे मतलब नहीं, खाली ऑब्जेक्ट से मतलब है, कुकिंग के बाद जो है वही ऑब्जेक्ट है, अरे जिसमें वर्ब है उसी के बाद ऑब्जेक्ट है, तो मैं फूड के लिए इज का ही प्रयोग करूंगा क्योंकि एक वचन है, तो मैं लिखूंगा क्या चीज, इज फूड, उसके बाद होगा आपका बीइंग, इज फूड बीइंग कुक्ड, क्या चीज कुक्ड बाई सी का हो जाएगा हर, और किसके लिए फॉर यू, हो जाएगा आपका क्वेश्चन। यहां तक बताओ कोई डाउट नहीं। अब उसके बाद लास्ट इसका क्या है सेंटेंस, देखो क्या कर रहा है लास्ट सेंटेंस क्या कहता है, कह रहा है कि एम आई राइडिंग द साइकिल, तो द साइकिल है तो मैं लिखूंगा इज द साइकिल, इसके बाद बीइंग, ठीक है, राइडिंग
बाई आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। ये आपका था इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पूरा ले सभी। हो गया, आ जाइए। अब इसी का हमको इंट्रोगेटिव बनाना है सेकेंड टाइप, तो करेंगे क्या, देखो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक शब्द को जोड़ देना है। और वो शब्द कौन है, यहीं पर बताओ मुझे। यहीं पर मैं लिख दूंगा एक वर्ड जिसका नाम है क्वेश्चन वर्ड। क्या नाम है जी, क्वेश्चन वर्ड। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब मैं एक वाक्य लिख दिया, मैंने लिखा कि वाई, ठीक है, वाई आर यू, ठीक है, वाई आर यू, ठीक है, प्लेइंग अ गेम, तुम एक गेम क्यों खेल रहे हो, ठीक है, ये हो गया आपका। अब उसके बाद में जो सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने लिखा कि व्हेन इज ही कॉलिंग यू, लास्ट में क्वेश्चन। ये मैंने दिया हाउ, ठीक है, आर दे, हाउ आर दे बीटिंग यू, वे तुम्हें कैसे पीट रहे हैं। ये है हमारा एक सेंटेंस जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये है एक्टिव वॉइस और इसी का बनाना है हमको पैसिव वॉइस। इसी का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। आ जाओ, वाई आर यू हेल्पिंग प्लेइंग अ गेम। देखो ऊपर भी क्वेश्चन वर्ड, नीचे भी क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड वाला तो बहुत आसान है, करना क्या है, वाई को पहले वाई उतार लो और इसमें ढूंढो ऑब्जेक्ट कहाँ है, अ गेम है। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इज वाई इज अ गेम, सब्जेक्ट हो गया अ गेम। इसके बाद होगा बीइंग, क्या होगा जी, बीइंग, और प्ले का हो जाएगा प्लेड, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। बस वेन को क्या करना है, वेन, और इसमें क्या आपका यू है, तो यू के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आर, आर के बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद रहेगा आपका बीइंग, बीइंग के बाद हो जाएगा आपका कार्ड, और उसके बाद क्या रहेगा बाई, और बाई के बाद ही का हो जाएगा आपका हिम हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। हाउ को क्या लिखोगे, हाउ, और हाउ के बाद लिखोगे आर, क्योंकि यू है, हाउ आर यू, और उसके बाद क्या जाएगा बीइंग, ठीक है, बीटेन, बीटेन बाई, दे का क्या हो जाएगा जी, देम हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन। बताइए यहां तो कोई डाउट, ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस। ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा यहां तक की बातें। ये हमारा प्रेजेंट का पूरा सेंटेंस क्लियर हुआ। ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे पास्ट के पूरे तीनों पार्ट को, उसके बाद फ्यूचर का हमारा टेंस 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा पूरा पैसिव वॉइस, ठीक है। मैं इसी में बनाता, लेकिन ज्यादा बड़ी वीडियो होने के कारण आप खुद नहीं देखोगे। तो मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और कोई भी डाउट हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। ये टॉपर सीरीज है मेरे बच्चे, और ये टॉपर सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसको पूरा पढ़ के जाना है आपको, कहीं और नहीं भटकना है, आराम से कलम कापी उठाकर पढ़ते रहना है, ठीक है। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, कैम छो। तो मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ। आप पढ़ते रहिए, अपने पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। जय हिंद।